नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा आप ही के साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय सिया राम, हर हर महादेव। महादेव। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, सत श्री अकाल। प्रदीप जी, Avaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, yeah, absolutely wonderful. And we getting a lot of response from Durban and from Pretoria, which is absolutely wonderful, really and truly wonderful. Thank you. Hello Durban, how are you? Now, प्रदीप जी, महाराष्ट्र में चुनाव और ये सबसे क्रूशल चुनाव है साहब। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली जो एमबीए है उन्होंने एनडीए की प्रोग्रेस को रोक लिया तो मोदी जी को बहुत मुश्किल हो सकती है, सीधी बात है। इसलिए शायद आरएसएस जो है गांव फिर रही है सर, गांव कोई गांव नहीं छोड़ रही है आज की तारीख में। इट इज वेरी वेरी क्रूशल दैट द बीजेपी हैज टू विन Maharashtra. Pradeep ji. And because the RSS has said that they're going to support the BJP or the Mahayuti, so BJP seems to be slightly relaxed. If you see the body language of Devendra Fadnavis and Ajit Pawar and Eknath Shinde, it seems like they already won the elections. तो एक ऐसे सेंटिमेंट और एकदम मूड इस प्रकार से है कि हम जीत जाएंगे, बट इलेक्शंस आर गोइंग टू बी टफ. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज द कांग्रेस इज डूइंग वेरी वेल. Sharad Pawar ji is doing extremely well. He's planning his moves very well. Uddhav Banasaheb Thackeray, yes, he's also doing well, but it is natural votes that is coming on to him where Mumbai is concerned. Apart from Mumbai, he has to do a lot of work. जी. या कोंकण है, या मराठवाड़ा है, विदर्भ है, या खानदेश है, पश्चिम महाराष्ट्र है. There he has to really work a lot. So it depends on how he takes his things forward. जी. बहुत जरूरी है कि वो concentrate. Mumbai he will do exceedingly well because Senate elections में हमने देखा कि they performed exceedingly well. Last time they had got around 14 seats out of 36 where Mumbai is concerned. And this 14 will come to Uddhav Thackeray only, the way things are. Because here the people vote for Uddhav. Thane में it is Eknath Shinde all the way. And Konkan में it seems to be Eknath Shinde all the way. But here Uddhav जी को बहुत काम करना पड़ेगा जी। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के बाद नेचुरली। देखिए साहब, भारत है तो राजनीति है, न्यूज़ चैनल है तो राजनीति है, हमेशा राजनीति की बात होती है। अभी कोई और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बड़े सालों के बाद मेरे बड़े अच्छे मित्र, प्रदीप जी के भी बहुत अच्छे मित्र, पंडित कमल किशोर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं तो उनको आचार्य देव कहता हूँ। लाल किताब, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ व्हाट लाल किताब इज। लाल किताब इज अ सेट ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबें होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, और उसको रीडिस्कवर किया गया। और आज की तारीख में जो सबसे बड़े माशाल्लाह जो सबसे जबरदस्त प्रैक्टिशनर हैं लाल किताब के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका नाम है कमल किशोर जी। कमल किशोर जी नमस्कार। नमस्कार बजाज साहब। नमस्कार नमस्कार कमल किशोर जी। जय भवानी, हर हर महादेव, राम राम। नमस्कार नमस्कार बजाज साहब, नमस्कार। जय माता दी सर, जय माता दी। क्या बात है, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मजा आ गया सर। सर मुझे अभी तक याद है, आपको भी याद होगा कि कमल किशोर जी ने इतने ज्यादा लोगों को हमारे शो के दौरान, यस मुझे अभी तक याद है, कमल किशोर जी ने वो जो क्या था, प्रज्ञा सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह, बिल्कुल उनको उनके जो भाई साहब थे उनको सजेस्ट किया था अब ये सब चीजें करें, देखिए क्या होता है। वो असल में उनको बेल भी मिल गई। अरे कांग्रेस की सरकार मिल गई उनको, ना जाने क्या, मतलब इट वाज लाइक अ मिरेकल। तो ये सब बताएं, इसके पीछे साइंस क्या है, लाल किताब क्या होती है, इसके पीछे साइंस क्या है। जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, 5 किताबें होती हैं लाल किताब की, उसके बाद वो अलग अलग भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी जो रिसर्च है इस पे, वो तो जबरदस्त है साहब। बोलिए कमल किशोर जी, अब आप बोलिए। सर जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इंसान अपनी सीट का जो है उसकी रिस्पेक्ट देता है, तो लाल किताब भी उसके साथ ही चलती है। क्योंकि चाहे वो मदर है, चाहे फादर है, चाहे सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, कोई भी हो, लेकिन वो अपनी सीट का, चाहे वो नेता है, अभिनेता है,
कोई भी हो अपनी सीट का अगर वो नाजायज फायदा कोई उठाता है जी तो उसके साथ फिर जो है लाल किताब के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता है कि वो क्या है कि आजकल दिखावे में ये एस्ट्रोलॉजी ज्यादा चल रही है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि उसको उसके अंदर खुद में क्या कमी है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी कमी को ढूंढना, और वो जो है लाल किताब आपको रास्ता दिखाती है कि आप में ये कमियां हैं, और इस कमियों को पूरा करके जो है आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारी को जो है कनेक्ट करें, ताकि जो है आने वाला टाइम जो है वो आपकी जो आने वाली नस्ल है वो जो है वो आपको देख के और जो है वो इग्नोर ना करे। ये सबसे बड़ी बात आती है। जी कमल किशोर जी, मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 में बनेगा। मोदी जी हमारे वैदिक सिस्टम में बहुत बिलीव करते हैं, हमारे पुराण में बहुत बिलीव करते हैं, इनको बहुत प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उनके काम भी है इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उनके जो विकसित भारत के सपने किस प्रकार से आप देखते हो, क्या वो हासिल होगा? राम मंदिर हासिल हुआ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोदी जी का देखो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी अपनी सीट को बरकरार करके रखा हुआ है, क्योंकि वो भी, मैंने आपको वही बोला है कि आदमी वही कामयाब है जो अपनी सीट को मजबूत रखता है, अपनी सीट की जो है पहचान, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, वही उसको आगे लेके जाता है। अब अगर आज आप भारत का पूरा नक्शा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक इंसान की आकृति नजर आएगी, और वो भी आकृति जो है जो बिल्कुल माथे पे जैसे केसर का जो तिलक है वो कश्मीर में जो मिलता है आपको, तो वो तिलक जो है वो एक तरह का जो है इसका एक सम्मान है, मान है। तो जो मोदी जी ने जो है इतना बड़ा काम करके उसको हमने हासिल करा, जो कि जो है पाकिस्तान वो हमारे से छीनना चाहता था। अब ये इतनी बड़ी बात, ये हालांकि कितने सालों से चल रहा था ये, लेकिन मोदी जी ने ये सब करके दिखाया, क्योंकि ये मान और इज्जत का सवाल थी, और ये कोई उनका पर्सनल मैटर नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मान सम्मान के लिए, ताकि हर एक इंसान जो जी हर एक जो परिवार का आदमी है वो मोदी जी के यही कहेगा कि हाँ ये काम जो है मोदी जी के थ्रू हुआ है। सबसे बड़ी बात है। जी दुरुस्त बात। और उसके अलावा आज की तारीख में भी अगर देखा जाए, ये पंडित नेहरू के बाद पहली बार हुआ है सर कि कोई भी शख्स तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो। इस देश ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। कमल किशोर जी देखो, ये एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं कि जो साधु संत का जो साथ देते हैं, क्योंकि जो भारतवर्ष है पूरा ये साधु संतों की वजह से ही जिंदा है। क्योंकि आप ये देखो कि जब हमारी जब पार्टीशन हुआ था तब भी उस समय काल सर्प योग था, और काल सर्प योग में इंसान जो है धीरे 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 तरक्की करता है। तो ऐसे ही हमारा भारतवर्ष जो है धीरे धीरे तरक्की करी है, और आज उस मुकाम पे है कि एक संतों का जिसने साथ दिया, या इन्होंने भी साथ दिया, संतों के साथ रहे, तो वही एक आचरण और व्यक्तित्व जो मैंने अभी यही कहा है कि कोई भी इंसान हो कि सीट की अपनी इज्जत बरकरार रखना बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। सबसे बड़ी बात जी, तो मतलब इसका क्या हुआ सर, इसको जरा विस्तार से समझाएं कि सीट की इज्जत रखने का क्या मतलब हुआ सर, प्लीज। मेरा मतलब ये है कि आज अगर कोई नेता है, कोई अभिनेता है, अगर घर परिवार में भी है, अगर मान लो फादर है, अगर वो अपनी सीट, उसकी सीट उसको मिली हुई है, फादर की पदवी मिली हुई है, वो अगर मान लो वो अपने पूरे कर्तव्य निभाता है परिवार के अंदर, पूरा उसको जो है पालन पोषण करता है, तो ये उसकी सीट है, उसको सीट मिली हुई है। ऐसे ही मदर है, उसको सीट मिली हुई है। हर एक को अपनी अपनी सीट मिली हुई है, चाहे वो बच्चे हैं उनको सीट मिली हुई है, लेकिन उसका जो है रिस्पेक्ट देना जो है वो इंसान का फर्ज हो जाता है। अगर वो ये रिस्पेक्ट नहीं देता तो वही फिर वो जोशियों के चक्कर काटता है, वही अपना परेशान रहता है सबसे। जी मोदी जी ने कहा कि और पूरे दुनिया में भारत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। बोले कि भारत सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेज बढ़ता हुआ इकोनॉमिकली प्रॉस्पर देश है। तो क्या ये किस प्रकार से हो रहा है? एक तो लीडरशिप है, दूसरा किस प्रकार से, क्या लाल किताब में क्या इसको कैसे संकेत कैसे आपको मिलता है? बिल्कुल, लाल किताब में यही संकेत मिलता है कि जो ये खुद भी अपना जो संतों के कनेक्शन में रहते हैं और पाठ पूजा में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं पर भी चले जाएंगे तो इनको मान सम्मान मिलता है। उसकी वजह यह है कि
जो इन्होंने 10 साल की बात नहीं है कि 10 साल इन्होंने काम करा, इनकी जो पर्सनैलिटी, इनका जो रुतबा है और बात करने का ढंग है, वो जो है एक बहुत बड़ी बात होती है कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना, कैसे उससे बात करना। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इनकी बात को मानता नहीं है। हर आदमी जो है इनको रिस्पेक्ट देता है, और उसी रिस्पेक्ट की वजह से हम भारतवासियों की जो है इज्जत बनी हुई है, ताकि हम किसी के आगे भीख ना मांगने पड़े। ये एक सबसे खास बात है। तो पटेल कमल किशोर जी ये बताएं, जैसे आप जो हैं सोल्यूशन बताते हैं, अलग अलग आप जो हैं ये बताते हैं भाई इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये है, ये आप कर लीजिए, थोड़े से ये रेमेडीज हैं, आप जिनको रेमेडीज बोलते हैं ना, तो रेमेडीज वो कैसे काम करती हैं सर, ये जरा बताया जाए, थोड़ा थोड़ा विस्तार में जरा बताएं, लाल किताब कैसे काम करती है प्लीज। रेमेडीज जो है, देखो अपना जैसे अब आम आदमी जो है वो ज्यादा दिखावे में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी सूर्य जैसे है वो पिता है, और चंद्र जो है वो माँ है, और मंगल जो है वो भाई है, बुध है वो बहन, भुआ मासी साली है। ऐसे ही जो है बृहस्पति जो है वो गुरु है, घर में जो बुजुर्ग है जिसके बाल सफेद हो गए। अब लोग जो है वो जो जिन्होंने चोला पहना है उसके पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं और अपने घर के बुजुर्ग को जो है लात मार देते हैं। तो ऐसे ही जो है अपना शुक्र जो है पति पत्नी है, ऐसे ही जो है शनि है जो चाचा था है, और ऐसे ही जो राहु है वो ससुराल है, केतु है वो बेटा है। अगर ये 9 ग्रह, ये 9 नगीने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एक दूसरे को कायम रखे, आप अपनी रिश्तेदारी को कायम रखे, तो आपको जोशियों के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। ये आप लोगों से नहीं निभाया जाता और वो आप नहीं कर पाते, तो इसी वजह से जो है इंसान जो है वो अपना मुश्किल में पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंसान को हमेशा अपनी मान मर्यादा में, जैसे हम नाम तो बहुत गिनते हैं कि हाँ जी राम जी का, लेकिन राम जी की तरह मान मर्यादा में रहना, वो एक जो है इंसान को अपने परिवार को उच्च का बनाए रखना, वो इंसान का खुद का काम है। सर ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, एक मिनट कमल किशोर जी, ये मुझे रिपीट करने दो सबके सामने। ये पहला ज्योतिषी ऐसा मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ कमल किशोर जी बोल रहे हैं कि आप मान मर्यादा में रहिए, सबकी रिस्पेक्ट दीजिए, आपको ज्योतिषी की जरूरत नहीं है अपनी दुकान बंद करने के लिए, ये बोल रहे हैं सबके सामने। क्या बात है सर, क्या बात है, वंडरफुल। इतना ईमानदार ज्योतिषी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जी बोलिए कमल किशोर जी, आप बताइए। इसमें देखो सबसे जो है पिता का रोल है, वो जो है सुबह सुबह जैसे सूर्य देव आते हैं तो अपना रथ पे सवार, रथ की सवारी है उनकी, वो रथ पे आते हैं, सबको उठाते हैं, हमारे सबको उठाते हैं। ऐसे घर में पिता है, वो सुबह सुबह उठते हैं, सबको उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई उठो और अपना स्विमिंग हो गई है, सब अपना जाओ और अपना अपने काम पे जाओ। ऐसे जो है सवारी लेके इंसान को, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास बस है, वो अपनी सवारी में निकल जाता है इंसान। ऐसे थक हार के भी जो है शाम को आता है, चंद्र की चांद की छांव में आ जाता है, ठंडी छांव होती है, वो फिर आके अपना उसकी चांद की गोद में आके सो जाता है। तो ये जो सूर्य और चांद की जो रोशनी है, उसके अंदर इंसान ने खुद उसको पता होता है कि जब मैं रात को आया हूं तो मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। अगर गलत करा है तो उसको करेक्ट करने की एटलीस्ट अगर वो कोशिश भी करता है तो लाल किताब उसके साथ हमेशा साथ रहती है और उसको छोटे छोटे उपाय बता के उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और जो अपनी गलती को मानता ही नहीं और जो है वो अपने ही उसमें अकड़ में रहता है, तो फिर उसके साथ जो है वो बात नहीं बनती है। क्योंकि हमेशा इंसान को झुक के रहना चाहिए और सामने वाले को जो है हमेशा इस तरीके का उसको आचरण आप अपना दिखाएं कि भाई अपना आपको अगले दिन जो है वो आपको मिलने लायक रहे, ये ना कि वो अपना नजरे फेर के चलता बने। सबसे बड़ी बात ये। कमल किशोर जी, बिजनेस में पैसे धन कमाने का क्या उपाय है लाल किताब में? सब बिजनेस किस प्रकार से धन कमा सकते हैं, तो उसके लिए उपाय क्या है? अब लक्ष्मी जी, हाँ जी लक्ष्मी जी है, अब लक्ष्मी जी की आप चाहे फोटो ले आओ, चांदी की मूर्ति ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन घर के अंदर जो बैठी है लक्ष्मी, अगर उसी को ही आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, उसी के साथ ही आपने जो है सारे काम, जो आप एक पूजा का जो सारा सामान आप लाते हो, वही जो है अगर मान लो उतना खर्चा करके आप अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को अगर आप खुश कर दो, तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया शुक्र, जिस इंसान को शुक्र पूछा करना है। क्योंकि ये दो ही चीजें हैं, पैसा भी बाहर से आता है और इंसान जो है वो जब शादी करता है तो लड़की भी बाहर से आती है, तो ये दोनों चीजें शुक्र की मानी जाती है। और पैसे को भी इज्जत देना इंसान का काम है और बाहर से जो लड़की है उसको भी इज्जत देना आपका काम है। लेकिन अगर वो इंसान नहीं दे पाता तो यही हमारी लाल किताब के उपाय करे जाते हैं कि फिर वो देखा जाता है कि लड़की मंगली क्या नहीं है, या भाग के शादी करी है, या कुंडली मिला के शादी नहीं करी है,
तो ये सारी बातें जो है निचोड़ निकाल के तब ये बताया जाता है। क्योंकि आप कितना भी आडंबर आप रच दो दिवाली वाले दिन, अगर आपने लाखों रुपए खर्च दिए, अगर आपकी वाइफ आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है, तो उसका दिवाली का या लक्ष्मी को आप खुश नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जी, तो लक्ष्मी पूजा का अभी है, लक्ष्मी पूजा आने वाली है 31 अक्टूबर को, तो उसकी आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को सर? जी, मैं तो ये कहूंगा कि धनतेरस के दिन जो है अगर आप 2 चांदी के सिक्के लें, एक रात को जो है अमावस की रात को दिवाली को जो सरप्राइज दे अपने हस्बैंड को, क्यों कि वो लक्ष्मी का माँ का रूप होता है, तो वो अगर चांदी का सिक्का रात को 12 बजे दिवाली वाले दिन दे, तो मेरा ख्याल है कि वो उसको जो है हमेशा के लिए उसकी बरकत बनी रहेगी। और वो चांदी का सिक्का अपने पॉकेट में रखे, और एक चांदी का सिक्का जो वो दिया जलाते हैं उसके अंदर अगर रख देंगे तो वो अपने आप में सिद्ध हो जाएगा, सारी रात चलेगा। तो ये जो दोनों दो अगर काम हो गए तो ये है कि उस घर की बरकत हमेशा के लिए शुरुआत हो जाएगी इस दिवाली से। कम से कम ये है कि जो कमी पेशी रह गई है पिछले साल, तो वो आगे आने वाले दिनों में जो है काफी हद तक उसका सुधार हो जाएगा। तो सर जो एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि भाई ये वाली पूजा करा लो, ये हवन करा लो, ये यज्ञ करवा लो, इतना खर्चा आएगा, बनारस से पंडित मंगाने पड़ेंगे, आपको इतना हवन कराना पड़ेगा, इसका कुछ होता है क्या, आप बताएं सर? ये सर जी देखो ऐसा है कि ये सिर्फ एक चोचलेबाजी है और कुछ नहीं है इनमें। क्योंकि आप ये देखो कि जो इंसान घर के अंदर 4-5 आदमियों के साथ बैठ के और तसल्ली से जो उनको पूरा राशन डाल दे, उनको सब कुछ कर दे, वही अपना हवन की सामग्री है। भाई जो घर में खाना बनता है वो आहुति जो है वो बीवी तो डालती है, सारा सामग्री डालती है, तभी तो खाना तैयार होता है। तो ऐसे ही अगर ये, तो मैंने आपको बताया कि घर से ही अगर आदमी खुश है तो ये जो बाहर के जो अपना पाठ पूजा या ठीक है मैं कहता हूँ करो, लेकिन आपको ये मन ही मन में करना पड़ेगा। अगर मान लो आज आपके पास 10 का नोट है, तो आप 10 का नोट कितना संभाल के रखते हो, किसी को बताते हो आपके यहाँ 10 रुपए मैंने यहाँ रखे हैं। लेकिन जहां पर भक्ति की बात आ जाएगी उसको आप दिखा दिखा के कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, ये मतलब एक जो है मतलब दिखावा कुदरत ये चाहती ही नहीं है। जो कुदरत को चाहिए वो इंसान दे नहीं रहा, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा दिखावे में ही जाया जा रहा है। लेकिन कुदरत को तो कुदरती बातें चाहिए। देखो आज जो इंसान गलत काम अगर करता है तो ऐसे ही नहीं चला, ये शनि की साढ़े है, शनि का ढैया है, शनि की महादशा है। तो ये जब आप गलत काम करोगे तो आजकल ऊपर भी टाइम नहीं है इतना ऊपर वाले को, वो नीचे का नीचे ही आपको भुगत के आना पड़ता है। तो इसलिए वो ढैया में और साढ़े में महादशा में वो जो है आपको अब आपकी गलतियों को गिनवाता है कि देखो ये आपने गलतियां करी है और इसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। कोई भी इंसान वो बच नहीं सकता अपनी गलतियों से कि अगर एक जरा सी भी अगर गलती करी है, सुई भी किसी को चुभो दी है, तो उसका भुगतान आपको ये शनि के दशा में ये जो है आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बच लो। आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कुदरत देख रही है। गलत काम करने से, गलत किसी को बोलने से और गलत किसी के साथ व्यवहार करने से, इससे इंसान को बचना चाहिए। और जितना झुक के इंसान आप किसी से बात कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा अच्छा और कोई कुछ नहीं। कमल किशोर जी, अगर घर का लक्ष्मी का भी हम लोग ठीक से ख्याल करते हैं, हमारा हर चीज एकदम नैतिकता से गुजर रही है, उसके बाद भी अगर लॉस होता है, लॉस हो रहा है, धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो लाल किताब में उपाय क्या है उसके लिए? हाँ जी, वो ये है कि अगर आप अपना आपका बिल्कुल अगर मान मर्यादा में सब ठीक चल रहा है तो वो तो अब क्योंकि आप कुदरत के साथ जुड़ गए, तो फिर जो है वो लाल किताब के उपाय जहां पर देखते हैं कि भाई 9 ग्रह है, 9 ग्रहों में जहां जहां शुक्र बैठा हुआ है वो हम देखते हैं कि भाई अपना जो फेवरेबल होना चाहिए उसका फिर हम उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय करो। फिर वो इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसा जो आजकल के लाल किताब के लोग हैं वो सिर्फ ये जो इसमें फीड करा होता है कंप्यूटर में, वो वही उपाय आपको बता देते हैं। लेकिन मैं जो है आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके उसके बाद ही आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लाल किताब के उपाय नहीं बताए जाते जैसे ये अखबारों में या टीवी पे जो है ये राशि वाले ये कर लो, वो राशि वाले वो कर लो। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ ये एक पूरी मंडी बन गई है। इसलिए मैं मीडिया से बीच में से हट गया था कि भाई अब ये लोग जो है लाल किताब को इन्होंने मजाक बना दिया और कुछ नहीं ये रह गया। क्योंकि अब जो कोई जात का पंडित होगा वो नेचुरली आपको बोलेगा कि 11,000 की पूजा होगी, 51,000 की पूजा होगी। अब मैं ऐसा ये मेरा कॉन्शियस अलाउ करती नहीं है। मेरा तो जो मिनिमम कोई दे जाए तो भी ठीक,
ना दे जाए तो भी ठीक, लेकिन सामने वाले का काम होना वो मेरा टारगेट होता है कि उसका काम हो जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं लोगों को, आप जरा सुधार कर दें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। प्रदीप जी ने जो अभी सवाल पूछा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, और आपने जो उसका जवाब दिया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक की जो हॉरोस्कोप है इट इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, इट इज कंप्लीटली यूनिक होती है। जी तो आप हर जी एक की हॉरोस्कोप जी देख करके, उसकी महादशा अंतरदशा देख करके, उसकी नवांश कुंडली देख करके फिर आप बताते हैं कि आज की सिचुएशन में आपके लिए स्पेसिफिक, मतलब उस व्यक्ति हाँ जी के हाँ लिए जी स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्या होगा। यही कह रहे हैं ना सर आप? हाँ जी हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का क्योंकि मतलब ये हुआ। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ना, हाँ जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अगर मान लो आप ये जैसे कह रहे थे कि भाई पैसा भी है और अपना जो है अपना जो वाइफ के साथ भी रिलेशन अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि दशाएं ऐसी आ जाती हैं कि आपका पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है, जी गलत जगह से आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, कोई कोई कहेगा आप ऐसे कर लो, कोई कहेगा जी ऐसे कर लो, लेकिन क्या है कि माइंड को सेंट्रलाइज करने के लिए ये 9 ग्रहों के उपाय करने जो है इसलिए जरूरी है, ताकि आप ही अपना फैसला ले लो कि मेरे को ये करना है और ऐसे करना है, और ऐसे ही आपको जो है अपनी लाइफ जो है परिवार में अपने बच्चों में, क्योंकि जो घर का मुखिया अगर सही होगा तो ऐसे ही बच्चे भी रिस्पेक्ट आपको देंगे। अगर बच्चे जो है देखें कि अपने फादर तो जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये जो है बच्चों के ऊपर जो बैड इफेक्ट पड़ जाएगा, तो फिर घर के मुखिया का जो है संतुलन बिगड़ गया, तो फिर वहां पर जो है सारी जो है पोजीशन घर की परिवार की खराब हो जाती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने आप को बचाव बचाव करके घर के मुखिया को, जो हस्बैंड वाइफ है वो घर के एक पिलर है, उन पिलर को जो है अपने बच्चों के सामने बड़ी रिस्पेक्ट से, और कोई ऐसा काम ना हो जाए गलती से भी कि जो बच्चों को भी जो है सिर झुकाना पड़े। तो सबसे बड़ी प्रदीप जी, इट इज लाइक ए यूआईडी, इट्स लाइक ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जी लाइक द आधार कार्ड, यू नो, दिस इज योर System, यूनिक yes, आइडेंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ। तो जो मेरा जी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। कमल जी किशोर जी जो हैं, जो आपको बताते हैं वो सोल्यूशन सिर्फ आपके लिए है। याद रख लीजिए, वो बाकी सारी दुनिया के लिए नहीं है। जैसा अभी जी भी इन्होंने बताया जी कि टेलीविजन प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कहते हैं भाई अगर आप मेष लगन से हैं या मेष राशि के हैं तो ये है, वृषभ लगन से हैं, वृषभ राशि के हैं तो ये है, मिथुन लगन के हैं, मिथुन राशि के हैं तो ये है। तो मतलब इट इज नॉट अ वन साइज मीट्स ऑल, General. इट हैज टू बी यूनिक टू बिल्कुल बिल्कुल टू यू। तो सर बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बाकी लोगों को, मैं इनको क्या मतलब पाखंडी बोलूँ तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये जो बाकी लोग जो हैं आकर के इफेक्टिवली लाल किताब का मजाक उड़वा रहे हैं, इनके बारे में क्या करना चाहिए सर? कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। देखो, लाल किताब के उपाय जो है ये हर एक आदमी का, जो मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो दो चार पेज पढ़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि लाल किताब हमने पूरा देख लिया। अब आज मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैं तो अभी तक जो है अपने आप को सीखने में ही लगा हुआ हूँ। मैं तो ये अपना सामने वाले को, देखो हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि आज जो लाल किताब ये एक पूरी मंडी बन गई है, और मैं जब ये मंडी बन गई तो मैं इसके बीच में से इसलिए निकल गया क्योंकि जो नेचुरल वे से बताने वाला है वो भी इनके साथ ही गिना जाएगा। तो मैंने कहा कि ना, मैं इससे बेटर है कि चाहे मैं अगर मान लो टीवी में जी आऊंगा तो मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उनको सारा बात समझाऊं, ये करूं वो करूं। तो जो मिनिमम से मिनिमम लोग आए उन्हीं को ही मैं उनको सेटिस्फाई करता रहूं, उनको उपाय देता रहूं, तो उसी में ही भला है सबसे बड़ी। जी। लेकिन यहाँ पर मैं तो आपसे ये जानना पैसे जो है चाहूंगा हजम करना बहुत मुश्किल है लाल किताब जी। के। अगर कोई सोचे कि मैं 11 कमल किशोर जी, कमल किशोर जी, पंडित जी, ऐसा नहीं है, आपको पैसे उतने ही लेने पड़ेंगे जितनी ही आपको जरूरत है। अगर उससे ज्यादा लोगे तो आपका नुकसान होगा। पंडित जी ये हेलो बताएं कि हेलो बार बार पंडित रूपचंद जोशी जी का नाम आता है लाल किताब को लेकर के, कि पंडित हाँ जी हाँ रूपचंद जी जोशी जो फड़वाला गांव जलंधर से थे, उन्होंने जो स्टैंडर्ड किताब है हाँ लाल जी किताब की वो लिखी, और वो पब्लिश हुई कोई जी मतलब 1938 में हुई या कभी, मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वो स्टैंडर्ड बुक है, ये इसको मान करके चले हम? नहीं, वो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसको देख के लोग फॉलो भी करते हैं,
लेकिन वो जो उन्होंने उपाय बनाए हैं और वो उन उपायों से भी हटके जो है ये हमारे उपाय हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो किताबों में छपे हुए उपाय हैं वो अलग हैं, और जी जो हमारे जिस तरीके से हम सामने वाले को बताते हैं तो वो बड़े इजी होते हैं और करने में उसको समझ आती है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि चांदी है तो चांदी समझ आएगी, अगर कोई सामान है तो वो सामान उसको समझ आएगा। तो इसलिए जो है जी और रूपचंद जोशी का जो है उनका उपाय जो है उनके ठीक है, जेन्युइन है। उन्हीं की किताबों को देख के जो है कंप्यूटर पे फीड भी करा गया, वो जो है ये सारा सिस्टम ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान के साथ कोई गॉड गिफ्ट चल रहा हो तो उसको जो है अपने अपने अगर वो हमने अगर उसको बांटना है तो वो अपने तरीके से हम उसको देते रहते हैं कि भाई सामने वाले का हल हो जाए, समस्या हल हो जाए। और वो हमारा टारगेट होता है कि हम उस टारगेट को करके रहते हैं कि भाई ये काम इसका होना चाहिए। दुरुस्त बात, तो ये wonderful। क्या महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था कमल किशोर जी, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो क्या लाल किताब जी के उपाय से भाजपा बीजेपी क्या वापस कुर्सी हासिल कर पाएगा? तो और करना वो तो तो हाँ जी हाँ जी, वो तो ऐसा है। मैं टाइम टू टाइम जैसे मैं इंडिविजुअली सबके उपाय देता रहता हूँ, तो मैं आने वाले टाइम पे जो है जैसे ठाकरे साहब का है या और जो अपोजिशन वाले हैं या और भी है, तो उनके मैं जैसे अपना वो कुंडली बना के जब मैं उपाय बताऊंगा तो दैट विल बी सॉल्व, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है। ऐसे हवा में कि भाई ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी जीतेगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली मैं जो है आई कैन ज्वाइन विद यू। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी साहब। हाँ, इसके पहले कि मैं एंड करूँ इस शो को, एक और चीज़ छोटी सी बात है। जब मैं पढ़ रहा था लाल किताब के जी बारे में, पंडित जी और प्रदीप जी और बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको ताज्जुब होगा इस बात को सुन करके कि लाल किताब वो किताब है, एस्ट्रोलॉजी की किताबें ज़्यादातर जो होती हैं वो संस्कृत में होती हैं, हिंदी में होती हैं, तमिल में होती हैं, मलयालम में होती हैं, बंगला में होती हैं बहुत। लाल किताब उर्दू में भी है। मतलब जब लाल किताब जी छापी है ही गई, उर्दू में थी। जी उर्दू में, हिंदी हाँ फारसी, हाँ फारसी में थी ये, फारसी में है। फारसी में भी है, करेक्ट करेक्ट। फारसी में बनाया है, फारसी में की है, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करा गया, फिर उसके बाद जो है हिंदी में ट्रांसलेट हुई है। तो उसमें जो कुछ पन्ने जो है लुप्त हो गए थे, देखो अब यही उसमें एक खास बात है, उसमें जी कुछ पन्ने लुप्त हो गए थे जो कि जहाँ पर किसी को मिल गए और उन्होंने उसको उस ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुरुस्त ये है बात। सर। तो इसके पीछे क्या राज क्योंकि क्या है सर खाली कि आप किताब को लेके फारसी उर्दू हिंदी। आप महीना 2 महीना 6 महीने आप सोचो किताब को पढ़ लिया और हमें समझ आ गई, ऐसा नहीं है। ये कोई गलती से भी किसी को उपाय ना बताए, क्योंकि सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा। लेकिन सर इस पे जरा रोशनी डालें कि फारसी में कैसे छपी किताब सबसे पहले सर, पहले फारसी में फिर उर्दू में फिर हिंदी में, ये बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये शुरू से ही एक तरह का गिफ्ट आप समझ लो जो है हिंदुस्तान में हमारे को मिला। तो जो बड़े लोग बोलते हैं कि हमारे को ये फारसी में हमारे को ये चीज मिली, तो ये शुरू से ही ऐसे है। जो हमारे को मतलब हमारे को जहाँ से पता लगा कि भाई ये पहले फारसी में थी फिर इसको ऐसे करा, तो ये जो अब आजकल जो हिंदी में है इसका जो चलन है, ये उसको वही समझ सकता है जो कि इसके नियमों को जानता है। क्योंकि बिना नियम के ये उपाय बताना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि ये सोचे कि कंप्यूटर में हमने फीड कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये नहीं ऐसा है। जी जी, क्या बात है। चलिए कमल किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और लाल किताब के ऊपर इस तरीके से रोशनी डालने के लिए और इतनी ईमानदारी से बात करने के लिए। मतलब इतना धन्यवाद, मैं जितना धन्यवाद आपका कहूँ जी जी वो बहुत कम है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह हमारे शो में आते रहें, हमारे शो की जो इज्जत है उसकी अफजाई करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। और आप आंखों से ओझल मत हो जाए, इतने सालों तक जो थे आप जरा डिसअपियर कर गए, गायब हो गए, आप जरा आते रहे। अच्छा जी जी जी, वो इसीलिए हुआ जो कि लाल किताब की मंडी बन गई थी ना, इसलिए मेरे को गायब होना पड़ा। लेकिन सर अब उस मंडी को जरा ठीक करना है ना सर, ईमानदारों को हाँ आगे जी हाँ लाना जी, पड़ेगा ना। वो तो आप जब सहारा में थे आपके साथ में था जी तो वो सब चलता था। अब वो जो है अब आप इसको कंटिन्यू करो, फिर मिलते हैं फिर। करेंगे सर, आपका आशीर्वाद रहा तो करेंगे, आपकी शुभकामनाएं और आपका जी आशीर्वाद जी रहा तो जी, करेंगे। चलिए सर, जरूर जय श्री जरूर। राम, हर हर महादेव, थैंक यू सर, राम नमस्कार, राम राम जी, राम। राम राम सर।
Oh, wonderful. This guy is completely and totally unfazed, Pradeep ji, That's it. by anything. वो straight बात करते स्ट्रेट टू हैं. द पॉइंट. वो straight बोलते हैं कि साहब ये है और ये नहीं है. ये और मैं जनरल बात नहीं करूंगा. अगर कुछ बात करना है तो आई नीड टू हैव योर होरोस्कोप. That's right. इसको स्टडी करके मैं उपाय बोल सकता हूँ. जी. द जनरल उपाय है कि ये इसको फीड करते रहो या कुछ चीज़ वहाँ पर रखिए तो हो जाएगा. तो इट doesn't generally happen. जी. You have to pinpoint the needs as per the individual requirements. जी. और very honest man. above Very all. well. Exactly, sir. Exactly. And an amazing man. I mean, I remember it from the time that we were in Sahara. आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे इनसे. एंड ही वाज सो एक्यूरेट. मैंने तो खैर नाम सिर्फ एक ही बताया. इन्होंने 6-7 और लोगों को मेरे सामने की बात है जो उन्होंने लाल किताब के सोल्यूशन बताए थे, मतलब ऐसे परफेक्टली काम किए तो मैं तो खुद ताज्जुब हो गया. मतलब मैं तो हैरान हो गया. मैंने कहा ये कैसे हो गया यार कि अब आप देखिए वो जाकर के ये कहते हैं कि भाई ये जाकर के आप मंदिर में रख दीजिए. वो क्या चने की दाल जो है जाकर के आप मंदिर में रख दीजिए शिवलिंग के सामने, वहाँ पर उसमें पानी डाल दीजिए या ये कर दीजिए. या वो तांबा होता है, तांबे की जो है वो क्या बोलते हैं उनको प्लेट्स बना करके थोड़ी थोड़ी आधे इंच की वो जाकर के आप ज़मीन में गाड़ दीजिए. तो हाउ डज इट वर्क? आई हैव नो आइडिया बट इट वर्क्स. It works. I mean, the explanation for it may be very esoteric and not at all comprehensible to work to all of us, but it seems to And work. difficult for modern people to believe that ये सब रखने से होगा. जी. And then, but you have experienced it. I've experienced it personally. I've experienced it with Yes. 6-7 other people right there, and they were all. और मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रदीप जी, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह जो थी, उनका इतना भला हो गया, फाइनली शी बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Yes. आपको याद है पार्लियामेंट एमपी बनी वो. हाँ, एक बार एमपी बन गई, फिर वो कमल किशोर जी को भूल गई. तो इसकी वजह से अब वो एमपी नहीं रही हैं. ये भी बता दें आपको. बिकॉज दिस मैन इज अ वेरी ब्लंट, वेरी ऑनेस्ट मैन. इनका ये है साहब. और इनका सबसे इनका एक प्रिंसिपल रहता है प्रदीप जी, आप जरा ध्यान से देखें. इनका एक प्रिंसिपल रहता है जिस आई रियली लव हिम फॉर दैट. वो कहते हैं कि साहब आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो तो आपकी जो घर की लक्ष्मी है उनको आप खुश रखें. अपने घर की लक्ष्मी को अगर आप खुश नहीं रखोगे तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आएंगी कैसे? सोचने वाली बात है ना. मतलब क्या है? मतलब बहुत लोगों को शायद ये बुरा भी लगेगा बिकॉज ही इज अ टिपिकल मिडिल क्लास मैन ड्रिवन बाय मिडिल क्लास मोरालिटी. वो कहता भाई एक बार आपकी शादी हो गई तो आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर झांकना नहीं है. आप अपने घर को जरा संभाल के रखिए. इस किस्म के आदमी है और आपका बहुत भला होगा. तो और जहां उनको मालूम पड़ा कि यार यहाँ तो गड़बड़ है तो गुड मॉर्निंग कर देते हैं वो. तो मतलब वो कहता है मैं दिखूंगा ही नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत ही नहीं है, मत आइए. पहली बार ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिला है सर जो पैसे नहीं लेता, मांगता ही नहीं है, कहता नहीं भाग जाओ. तो जीवन में नैतिकता पाले जी, उसके बाद हर चीज हासिल हो सकती एज प्रदीप जी ऐसी सेज कि अगर आप नैतिकता के आधार पर, अगर आप एथिकल नहीं है, आप नैतिकता के आधार पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको जो भी सोल्यूशन दे दूंगा वो काम नहीं करेगा. ही सेज दैट. नाउ very difficult to come across a guy like this in this day and age. No wonder he is what he is. मतलब इनके पास कोई वो क्या है कि वो फेरारी या मर्सिडीज नहीं है, ये हेलीकॉप्टर में ट्रैवल नहीं करते, बहुत बड़ा इनका आश्रम नहीं है. मतलब he is not like all those chaps, like all those guys who are on television who have lakhs and crores of followers, who go to international conferences, are interviewed by CBS, by CNN, by ABC News and everybody else. Spiritual gurus, astrological gurus. That's right. Gurus who have solutions to all problems of mankind. All problems of mankind and some Yes. problems created by themselves. So this guy is very straight and up front. He says, भाई मेरी बात सुनिए तो सुनिए, नहीं सुनिए तो नमस्कार, थैंक यू. आप उल्टे काम करेंगे तो मेरे पास मत आना, पहले वो उल्टे काम बंद करो, उसके बाद आइए. अब ऐसा कौन है सर? क्या बात कर रहे हो आप आज की तारीख में? No wonder this guy is not materially successful. Spiritually he is very successful. I am very impressed with him. And he's actually revived लाल किताब का जो रिवाइवल है वो बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है. कमल किशोर. यस, कि 5 किताबें हैं सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, 5 किताबें हैं लाल किताब की, और उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका प्रचार करना, बाकी सब करना, ये इन्होंने किया है. मतलब ये उल्टा काम की, जैसे औगर बनती है, तांत्रिक विद्या है, उसमें तो कहते हैं फायदा ही नहीं है, इस तरफ मेरी बात ही मत करो तुम.
to attract money of the universe Yes. towards yourself. That's right. Either first you got to open up your own, you got to open up the windows and doors of your own mind. And if you wish to contact him, we had put out his Display number. the number. अब उनका नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले किया, आप उनसे बात करिए, लेकिन रिस्क के साथ आपसे सच बोलेंगे, याद रख लो, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे आपसे कि ये करो और ये मत करो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सीधी बात है, ये बता दें आपको। हाँ, लेकिन इनका सोल्यूशन काम करता है, एटलीस्ट आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, आगे जो भी हो। सो प्रदीप जी, कमिंग बैक टू